डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। मैं अपनी पार्टी शिवसेना और अपने नेता एकनाथ शिंदे जी को धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं यहाँ पर सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर, सर देखिए हाउस ऑर्डर में लाइए सर। 1.5 लाख रुपया दे के आया हूँ, एक दिन के लिए आपकी अंतरात्मा मर चुकी है क्या? Nobody is speaking। मैं 1.5 लाख रुपया एक दिन के लिए आया हूँ जवाहर जेल से यहाँ तक। मुझे बोलने दीजिए, मैं कश्मीरी हूँ। ऑपरेशन सिंदूर मेरे इलाके में लड़ा गया, लाशें मेरी गिरी। सर देखिए उधर खड़े सब। देखूंगा तो और क्या करूँगा? विशाल बोलिए शिंदे जी, बोलिए शिंदे जी, प्लीज ऑर्डर में सर, प्लीज बैठिए। बोलिए शिंदे जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज सेना के जवानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आज ऑपरेशन महादेव के माध्यम से उन 26 परिवारों को न्याय देने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। आज उन सेना के जवानों के लिए कुछ पंक्तियां यहां पर मैं बोलना चाहूंगा। दुनिया को इस नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। हर देशवासी के दिल में देशभक्ति की ज्वाला जलती है। हर देशवासी के दिल में देशभक्ति की ज्वाला जलती है। यहाँ योमिका और सोफिया जैसी भारत की बेटियां लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, भारत पर हमला करने की कीमत कितनी भारी पड़ती है। आज मैं हमारे सेना के जवानों का त्रिवार अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। सभापति, ये क्या ठीक नहीं है ना? ये ऑर्डर में सर, ऑर्डर में लाइए सर, ऑर्डर में लाइए। ठीक नहीं। माननीय सदस्यगण प्लीज बी सीटेड। माननीय सदस्यगण प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। माननीय सदस्यगण प्लीज बी सीटेड। माननीय सदस्यगण सभी को बोल रहा हूं, प्लीज बी सीटेड। प्लीज स्टार्ट। मैं यहाँ पर जो लोग पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए उनको भी श्रद्धांजलि यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर सभी लोग विपक्ष के इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं। पूछ रहे थे कि आतंकवादी कैसे आए, कहां से आए, उस आतंकवादियों का क्या हुआ। आज आतंकवादियों का, अरे त्याच्यातून आता मॅच्युअर व्हा, वरती या, सभागृहामध्ये आले, पार्लिमेंटमध्ये आले, महापालिकेत नाही आता। तो आज इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में यहां पर बहुत बात हो रही है। मुझे इनको सवाल पूछना है कि 2006 में जो बम ब्लास्ट हुए, वो बम ब्लास्ट के आरोपी कहां से आए थे। परसों ही मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 में जो बम ब्लास्ट में इनकी जब सरकार थी 2006 में,
जब इनकी केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, जहां पर 127 लोग मारे गए, वो 127 लोगों को जिसने मारा उसको मुंबई हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी। मतलब एक इन्वेस्टिगेशन भी इन लोग सीधे से कर नहीं पाए। इसका जिम्मेदार कौन है? और यहां पर ये उठकर पूछ रहे हैं कि पहलगाम में आतंकवादी कहां से आए। अरे आतंकवादी आए, उनका पता लगाया और आतंकवादियों को मार गिराने का काम भी आज किया। लेकिन 2006 में जो 127 लोग मारे गए, वो परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनको न्याय कौन देगा? उनको न्याय कब मिलेगा? 2006 हुआ, फिर उसके बाद शाहिद लतीफ, आपको याद रहेगा, आपने यहां पर कहा कि टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने कितने आतंकी हमले किए। लेकिन मैं इनको पूछना चाहूंगा, जो शाहिद लतीफ और उसके साथ 25 आतंकवादियों को जो लिस्टेड टेररिस्ट थे, एलईटी के, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, उनको छोड़ने का काम किसने किया? जिसने फिर पठानकोट पर हमला किया। ये शहीद लतीफ को छोड़ा क्यों? हमारे गृह मंत्री ने यहां पर कहा कि पोटा का कायदा हमारी सरकार लेकर आई, लेकिन वो पोटा का कायदा रद्द करने का काम, रिपील करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए इतने आतंकवादी हमले जो देश पर हुए, वो ये पोटा का कायदा रद्द होने के कारण यहां पर किए। यहां पर पहलगाम में जो लोग मारे गए, उनमें जो मारे गए थे, उनमें से 3 लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे। जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने गया वहां पर, तब उनके परिवारों में मैंने देखा, परिवारों के आंखों में देखा उनके अपनों का खोने का दर्द। 3 परिवार पूरी तरह से उजड़ चुके थे। वो सवाल पूछ रहे थे कि हमें न्याय कब मिलेगा। लेकिन आज उनके परिवारों को लगा रहेगा कि आज सरकार के माध्यम से और हमारी सेना के माध्यम से उनको न्याय देने का काम जो है आज यहां पर हुआ है। आत्मा को शांति मिली आज। उन्हीं जैसे 1993 के बम ब्लास्ट में, 2006 के ट्रेन ब्लास्ट में, 26/11 के आतंकी हमले में और दिल्ली ब्लास्ट में, ये परिवार जिनके परिवारों के सदस्य जिन्होंने खोए, वो आज भी न्याय की पुकार कर रहे हैं। आज वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय कब मिलेगा। ये क्यों हुआ? कांग्रेस की विफलता और फॉरेन पॉलिसी फेलियर के कारण। आज 2006 में मैंने कहा आपको, कोर्ट ने कहा लैक ऑफ एविडेंस, मतलब आप वहां पर प्रूव नहीं कर पाए कि 2006 का ट्रेन ब्लास्ट किसने कराया। इसलिए आज उनके परिवार भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज यहां पर कुछ लोग 2006 हमारे सदस्य साथी अरविंद सावंत जी कल पूछ रहे थे कि 2006 वालों को न्याय कब मिलेगा, 2006 में ट्रेन में मारे गए लोगों को न्याय कब मिलेगा। मुझे उनको कहना है कि अगर बगल में पूछ लेते तो उनको पता चल जाता। कल कुछ लोग यहां पर बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा है। मुझे उन लोगों को यहां पर कहना है कि जब 2008 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, तब इनके मुख्यमंत्री एक बॉलीवुड के डायरेक्टर को लेकर जाकर ताज में उनको लेके जाने का काम इनके ही मुख्यमंत्री ने किया। फिर बाद में इनके ही गृह मंत्री ने कहा कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें जो है होती रहती है।
जो गृह मंत्री थे, जो 3-3 बार जो है कपड़े बदलते थे, ये तमाशा तब होता था। लेकिन आज फैसला ऑन द स्पॉट। आपके गृह मंत्री के बारे में बात कर रहा हूं, तब के पुराने गृह मंत्री। और यहां पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आतंकवादी इकबाल मूसा जो 93 ब्लास्ट में दोषी पाया गया, ये इकबाल मूसा मुंबई में जब लोकसभा के चुनाव शुरू थे तब यूबीटे के प्रत्याशी के प्रचार के लिए 93 के बम ब्लास्ट का कन्विक्ट यहां पर उनका प्रचार करने आया था। और आज वही पूछ रहे हैं, बताओ उत्तर दो। आज वही पूछ रहे हैं कि ये आतंकवादी जो आए हैं वो कहां से आए। अरे ये इकबाल मूसा कहां से आया? ये इकबाल मूसा किसके प्रचार में आया? ये इकबाल मूसा कौन से पार्टी के प्रचार में आया? ये भी अरविंद सावंत जी को बताना होगा। आज यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएस के सामने घुटने टेक दिए। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जहां पर 3,500 लोगों की मौत हो गई। वो हत्यारा जो एंडरसन था, वो एंडरसन को अमेरिका में भगाने का काम किसने किया? इनकी कांग्रेस की सरकार ने किया। वो भी सरकारी विमान में बिठाकर। बोफर्स घोटाले में जो कोतरोची था उसको देश के बाहर भगाने का काम किसने किया? इनकी सरकार ने, कांग्रेस ने किया। आज इनके अलग अलग नेता यहां पर अलग अलग बातें कह रहे हैं। परसों ही इन्होंने कहा कि होम ग्रोन टेररिज्म पे बात की कि आपके पास क्या सबूत है कि ये जो पहलगाम में टेररिस्ट आए थे वो पाकिस्तान से आए थे। मतलब आज इनका सवाल सीधे सीधे भारतीयों पर है। मतलब भारत में आज आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, ऐसा इनका कहने का अर्थ है। इन्होंने ही पहले कहा था सैफरन टेररिज्म, मतलब टेररिस्ट को भी धर्म के भेद पर डिस्टिंग्विश करने का काम भी इनके ही नेता ने किया। और आज उनके ही नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम भी यहां पर कर रहे हैं। और इनके और एक नेता मणिशंकर जी, उन्होंने तो याकूब मेमन जो 1993 के बम ब्लास्ट धमाके में सैकड़ों लोगों की जिसने जान ली, उसके मर्सी पिटीशन पर भी साइन करने का काम इनके नेता ने किया, जिसका नाम है मणिशंकर अय्यर। उन्होंने क्या कहा? हमें पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है। फिर उसके बाद यासीन मलिक जिसने आतंकवाद कश्मीर में फैलाने का काम किया, उसको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर प्रधानमंत्री के बाजू में बगल में बिठाने का काम भी इनके ही सरकार ने किया। शाहिद लतीफ के बारे में मैंने कहा यहाँ पर कि 25 आतंकवादियों के साथ शाहिद लतीफ को जब छोड़ा गया, वही शाहिद लतीफ फिर से आकर पठानकोट पर हमला करने का काम भी शाहिद लतीफ ने किया। ये तो ड्रेडेड टेररिस्ट थे, कोई लश्कर तोयबा का था, कोई मुजाहिदीन का था, कोई जैश ए मोहम्मद का था। आप जानते हुए भी आपको दोस्ती पाकिस्तान के साथ बढ़ानी थी, इसलिए इतने सब टेररिस्ट को खुलेआम छोड़ने का काम आपने किया। अगर आप नहीं छोड़ते तो ये हमले जो है ये नहीं होते। कांग्रेस ने तब दोस्ती के नाम पर चीन को अक्साई चीन भेंट कर दिया। दोस्ती के नाम पर कोको द्वीप समूह म्यांमार को दे दिया। दोस्ती के नाम पर जब 1948 में जब हमारी सेना ने पूरे पाकिस्तानी कबालियों को
ट्राइबल आर्मी को खदेड़ दिया था, तब भी जाके आपने युद्ध विराम लगाने का काम किया। जो बायलैटरल इशू था उसको इंटरनेशनल बनाने का काम आपने ही किया, और आज आप ही पूछ रहे हो कि पीओके कब लोगे। अरे पीओके देने का काम तो आपने किया, ये पाप आपने किया। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरीके से 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर बनाने का काम किया, वक्फ का निर्णय लेने का काम किया, पीओके भी जरूर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने का काम भी हमारी ही सरकार में होगा। आज जो अफजल गुरु, जिस अफजल गुरु ने इस लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया, उसके लिए भी इनके तब के गृह मंत्री को बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। उन्होंने कहा था कि देयर वर ग्रेव डाउट्स अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट, ही कुड हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ विदाउट पैरोल। मतलब जिसने इस लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया, उसकी सजा कम करने की मांग भी इनके ही सरकार ने और इनके ही नेता ने किया। ये सब ये भूल गए। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, तब बाला साहब ठाकरे ने उनको कहा कि पहला काम आप कीजिए, ये जो अफजल गुरु है उसको फांसी की सजा देने का काम राष्ट्रपति जी को कहा बाला साहब ठाकरे जी। लेकिन इन्होंने हर एक आतंकवादी को बरी करने का काम, हिंदुस्तान से बाहर भेजने का काम इन्होंने किया। मैं यहां पर एक डेलीगेशन का भाग भी था, एक डेलीगेशन को मैंने लीड भी किया। सबसे युवा सांसद था इस डेलीगेशन को लीड करने वाला। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि आज उन्होंने एक डेलीगेशन लीड करने का मौका मुझे दिया। और यहां पर सब लोग कह रहे थे कि ये डेलीगेशन जो भेजे गए, उस डेलीगेशन को मिला क्या, किस प्रकार से रिस्पॉन्स लोगों का मिला, आपको वहां पर कौन मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा डेलीगेशन यूएई गया और बाकी 3 अफ्रीका देशों में गया। सर मैं अकेला हूं स्पीकर। 3 अफ्रीकी देशों में गया। वहां पर हमें प्राइम मिनिस्टर उस देश के प्रेसिडेंट, उस देश के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, ये सब मिले और सभी ने भारत के साथ संवेदना प्रकट करने का काम भी किया। उसमें से दो देशों ने अपने सभागृह में इन पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम भी किया और इस हमले को कंडेम करने का काम भी 2 सभागृह में और 2 देशों ने किया। यह है भारत की फॉरेन पॉलिसी की सफलता। और सभी जगह पर हम गए, सभी देशों ने कहा कि भारत एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है जो टेररिज्म के खिलाफ सारे दुनिया को सेंसिटाइज करने का काम कर रहा है। क्योंकि ये टेररिज्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये टेररिज्म सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म पूरे दुनिया में फैल चुका है। और इस टेररिज्म के खिलाफ इस टेररिज्म के खिलाफ पूरे देश को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम, एक इनिशिएटिव लेने का काम भारत ने किया। वहां पर देखिए सराहना करने का काम प्रत्येक देश ने किया। कुछ लोग ने यहां पर कहा कि कुछ लोग हॉलिडे ट्रिप पर गए। मुझे इन लोगों को कहना है कि आपके भी सदस्य इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उनसे जाकर पूछिए कि आप हॉलिडे ट्रिप पर गए थे या देश का पक्ष रखने गए थे। हम जो देश में गए थे, जो देश कॉन्गो अफ्रीका में, जहां पर सिविल वॉर चल रहा है, जहां पर हम पहुंचने के 1 हफ्ते पहले एक जन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, ऐसे देशों में भी हम गए जहां पर येलो फीवर जैसी बीमारी थी, जहां पर मंकी पॉक्स जैसी बीमारी थी, वहां पर हमारा डेलीगेशन गया। सर उस डेलीगेशन में ईटी बशीर मोहम्मद जैसे 79 ईयर ओल्ड सांसद भी थे, वहां पर अहलुवालिया जैसे
सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट भी थे, ये वहां पर छुट्टी मनाने नहीं गए थे, वहां पर भारत का पक्ष रखने गए थे। इसलिए दो सभागृह में मुझे संबोधन करने का अवसर वहां पर मिला और वो दोनों सभा, चारों देश भारत के साथ खड़े हुए। कुछ लोग यहाँ पर डिप्लोमेसी के, खत्म कर रहा हूँ सर, समाप्त कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, डिप्लोमेसी इज नॉट डन ओवर एक्स। कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पर प्रधानमंत्री एक्स पर भी व्यक्त नहीं हुए। अरे प्रधानमंत्री उनके घर में घुसकर उनको पकड़कर मारने का काम जो है प्रधानमंत्री महोदय ने किया। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, डिप्लोमेसी इज नॉट डन ओवर एक्स, इट्स डन फेस टू फेस with leaders of free world. Diplomacy is not done in comforts of Luton's Delhi. It's done in high offices of foreign nations. Diplomacy is not shameful surrender of Sharm el-Sheikh. It's the success of nations standing in solidarity with you on their soils. Diplomacy is not speaking against terror in one's home turf. It's getting others to stand up, condemn and resolve support in their own constitutional हाउसेस, जैसे हम जो देशों में गए वहां पर हुआ। फाइनली डिप्लोमेसी इज नॉट आस्किंग पार्टी मेंबर्स ऑफ रूलिंग अलायंस टू रिप्रेजेंट इंडिया, इट्स ब्रेवली लेटिंग द ऑनरेबल मेंबर्स इन द ऑपोजिशन टेक इंडिया स्टैंड टू द वर्ल्ड। इसे शशि थरूर जैसे लोगों को भी वहां पर डेलीगेशन लीड करने का अवसर मिला। सर खत्म कर रहा हूँ सर, 1 मिनट खत्म, 1 मिनट लास्ट मिनट खत्म कर रहा हूँ। 30 सेकंड में समाप्त कीजिए आप, आधा मिनट सर खत्म कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पर डिफेंस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत के अंडर में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो 2013-14 में 46,000 करोड़ था, आज 1.25 लाख करोड़ हो चुका है, 174% की वृद्धि। आज डिफेंस एक्सपोर्ट जो 13-14 में 600 करोड़ था, आज 2024-25 में 23,000 करोड़ तक वो पहुंच चुका है। सर खत्म कर दो, खत्म करने दो, 21 मिनट हो गया, 21 मिनट। आज हमारा 85 से ज्यादा देशों को वेपन सप्लाई करने का काम हमारा देश यहाँ पर कर रहा है। आज हम हथियार खरीदने वाले नहीं, हथियार लोगों को बनाने वाले और देने वाले भी हम बन चुके हैं। अंत में लास्ट पंक्ति है सर, अंत में मैं सबको यही कहूंगा कि आज टेररिज्म के खिलाफ सिर्फ सत्ताधारी नहीं, विपक्ष को भी साथ में आकर टेररिज्म के खिलाफ जो है आज लड़ाई लड़नी चाहिए। जो आज भारत की सेना जिस प्रकार से आतंकवाद खत्म करने के पीछे लगी है, उनको प्रोत्साहित करने का काम यहाँ पर करना चाहिए। थैंक यू, ना कि थैंक यू। और मैं आज एक मेरा धन्यवाद सर खत्म कर रहा हूँ लास्ट सैनिकों जी प्लीज। अरे ऐसे 18 बार हो गया रिक्वेस्ट, हमको भी देना पड़ेगा फिर। अरे आप कैसे देंगे? आप समाप्त कीजिए प्लीज। आज समाप्त मैं कीजिए हमारे जवानों को अभिनंदन भी करता हूँ और उनके लिए एक कुछ पंक्तियां भी यहाँ पर बोलना चाहूंगा और मेरा भाषण समाप्त करना चाहूंगा। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि पाकिस्तान हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।